सीधे अंबर के पास चलता हूं। अंबर, एक गलत चलन आपके हिसाब से, और आपको क्या लगता है, क्या ऐसी हरकत को किसी भी हालत में किसी भी कारण से डिफेंड किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, चाहे वो बेटा शाहरुख खान का हो या किसी आम भारतीय का हो, अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान गलत कृत्य करता है तो उसको क्रिटिसाइज करना बहुत ज़रूरी है और उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। शाहरुख खान एक जज के बेटे हैं, उनकी माँ लतीफ़ फातिमा खान एक जज थी और उन्होंने अपने बेटे को वो संस्कार दिए और उसको इस लायक बनाया कि वो एक सुपरस्टार बनकर दुनिया में करोड़ों लोगों का प्यार पाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसका जिम्मेदार शाहरुख खान को मानती हूँ कि जो संस्कार अपनी माता पिता से मिले, वो अपने बेटे में उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर पाए। अगली पीढ़ी तक हमारे संस्कार, जो हमारी वैल्यूज होती हैं, वो पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। सही और गलत समझाना, बेसिक वैल्यूज दूसरी जनरेशन तक ले जाना बहुत जरूरी है। पैसा हम लोग पा लेते हैं, बहुत सारे लोग पैसा पाते हैं, लेकिन आप अच्छा इंसान और हमें सही गलत की तमीज सिखाना, ये बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं पूरी तौर से शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान, जो उनके माता पिता हैं आर्यन के, उनको मानती हूँ। आप बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे पेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। और उनका एक आपने देखा होगा सिमी गरेवाल वाला इंटरव्यू वायरल हो रहा है, उसमें वो खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अपने बेटे को जो चीजें उन्होंने नहीं कही वो चाहते हैं उनका बेटा करे। तो वो खुद वैलिडेट करते आ रहे हैं कि उनके बेटे को ये करना चाहिए। तो आज ये कहना कि आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्यन खान कोई दूध पीते बच्चे नहीं है या 12-13 साल के नहीं है, वो 23-24 साल के हैं और 23-24 साल में अडल्ट होते हैं। 18 साल का बच्चा इस लायक होता है, उसको वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। तो ये कह देना कि वो बच्चा है या उसको टारगेट किया जा रहा है, वो वहां पर मौजूद थे तभी उनको टारगेट किया गया ना, उनको पकड़ा गया। ऐसा तो नहीं है कि उनके घर से निकालकर उनको जबरदस्ती टारगेट किया गया। कोई पकड़ा जाता है गलत काम करते हुए, कोई अपराधी होता है, उसके बाद ये कह देना कि उनको किसी धर्म विशेष होने के वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है या उनको क्योंकि वो सुपरस्टार के बेटे इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। वो वहां पर थे, शामिल थे, और जो एनसीबी ने उनकी व्हाट्सएप की चैट हिस्ट्री निकाली, उसमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। डार्क नेट के जरिए इन सारी चीजों का, ये सारी चीजों को मैनेज होता था, और क्रिप्टो करेंसी की जो बात आई है सामने, तो ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं कि हवाई सारी बातें, और आर्यन खान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो सेवन कर रहे थे और वहां पर